मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम काफी सारे जिराफ के बीच में काई नाम के फैल्कन को उड़ते हुए देखते हैं, लेकिन तभी अचानक से काई एक जिराफ से टकरा जाता है और वो जमीन पे नीचे गिर जाता है। तब उसके डैड उसके पास आके उससे बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, और वो उसे अच्छी तरीके से उड़ना सिखाने लगते हैं। जिसके बाद काई के डैड उसे लिजार्ड पकड़ने की ट्रेनिंग देने लगते हैं, लेकिन काई उसे भी पकड़ने में उसे मिस कर देता है। जिसके बाद काई के डैड उसे समझाने लगते हैं कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, इसलिए तुम्हें अपनी जिंदगी को जीने के लिए सब कुछ सीखना होगा। तब काई अपने डैड से पूछता है कि हम इस जगह को शिफ्ट करके कहीं दूसरी जगह क्यों नहीं जाते, जिसपे काई के डैड टिंडाई उससे कहते हैं क्योंकि हमारे जरूरत की यहाँ पे सारी चीजें उपलब्ध है और हमें अपनी जरूरत की सारी चीजें यहाँ मिल रही है, तो हम कहीं और क्यों जाएं। तब काई अपने पापा से बोलता है कि मैं भी वर्ड्स के साथ मिलना चाहता हूँ और अपने दोस्त बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे खुद को बहुत ज्यादा अकेला महसूस करता हूँ। लेकिन इस बात पे काई के डैड उसे कोई जवाब नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम गोगो नाम के एक वर्ड को देखते हैं, जो कि अपने साथ कुछ अंडों और टीनी नाम के एक वर्ड को अपने साथ लेके जा रहा था, लेकिन उसके अंडों को छीनने के लिए उसके पीछे और भी पक्षी लग जाते हैं और उसे बचाने के चक्कर में गोगो एक नेस्ट में आके अटक जाता है। तब उसके बास्केट में से एक अंडा नीचे गिरने लगता है, लेकिन काई उस अंडे को जल्दी से बचा के उसके बास्केट में वापस डाल देता है। तब काई गोगो से पूछता है कि तुम कई सारे वर्ड और अंडों को लेके अपने साथ कहाँ जा रहे हो, जिसपे गोगो उसे बताता है कि मैं जम्बेजिया जा रहा हूँ। तब काई उनसे कहता है कि ये जम्बेजिया कहाँ है, जिसपे गोगो टीनी काफी ज्यादा हैरान होके बोलते हैं कि तुम इतने बड़े हो गए हो और तुम्हें जम्बेजिया के बारे में पता ही नहीं है। तब गोगो उसे बताता है कि जम्बेजिया अफ्रीका का सबसे पॉपुलर और सुरक्षित जगह है, जहाँ बहुत सारे वर्ड्स रहते हैं, और ऐसा कि वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन काई एक बार फिर से उन्हें रोक लेता है और उन्हें यहीं पे आराम करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम टिंडाई को देखते हैं, जो अपनी वाइफ के एक पंख को लेकर अपनी वाइफ को याद कर रहा था, और वो पंख से कहता है कि जैसे जैसे काई बड़ा होता जा रहा है, मेरा उसका पालना और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि बड़े होने के साथ साथ उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल भी उठ रहे थे। खैर वहीं हम काई को देखते हैं, जो गोगो और टीनी के बच्चों के साथ खेल रहा था, जिसे देखने के बाद टीनी कहती है कि ये बच्चा बड़ा होकर पक्का हैरिकेन्स ही बनेगा। जिसे सुनने के बाद काई उनसे कहता है कि ये हैरिकेन्स क्या होता है, जिसपे टीनी उसे बताती है कि हैरिकेन्स जम्बेजिया के सुपर हीरो होते हैं और वो उड़ने में भी बहुत ज्यादा तेज होते हैं। ये सुनने के बाद काई के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो उनसे पूछता है कि क्या मैं भी जम्बेजिया चल सकता हूँ, जिसपे गोगो उसे बताता है कि जम्बेजिया जाने में किसी की मनाही नहीं है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे दो मुरावुज वर्ड्स आ जाते हैं, जिनका नाम सिसिल और सील था, और वो लोग वहाँ पे टीनी के बच्चों को लेने के लिए आए हुए थे। लेकिन काई को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो ओवर कॉन्फिडेंट के साथ उनसे लड़ने लगता है। पर तभी वहाँ पे काई के डैड भी आ जाते हैं और वो काई को उन दोनों से बचा लेते हैं, और वो उन दोनों मुरावुज से कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा यहाँ आना सख्त मना है। लेकिन तभी वहाँ पे सील का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तब टिंडाई तुरंत उसे बचाने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन उसका वजन ज्यादा होने की वजह से वो उसे नहीं बचा पाता। अपने भाई की मौत देखने के बाद सीसी काफी ज्यादा पगला जाता है और वो उन सबसे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है, और वो उनसे ये भी कहता है कि तुम हमेशा हम मुरावुज को नीचे दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, और अब मैं अपने भाई के मौत का बदला एक दिन जरूर लूंगा। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद टिंडाई गोगो से कहता है कि अच्छा होगा कि तुम भी यहाँ से चले जाओ, और ये सुनने के बाद गोगो भी अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद काई अपने डैड से कहता है कि आपने कभी मुझे जम्बेजिया के बारे में क्यों नहीं बताया, आपको मुझे उसके बारे में बताना चाहिए था। जिसपे काई के डैड उसे कहते हैं कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया है। लेकिन काई अपने डैड से काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है, और वो उनसे ये भी कहता है कि आपकी वजह से आज तक मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। रास्ते में काई को कुछ वर्ड्स मिलते हैं जो जम्बेजिया की तरफ ही जा रहे थे। तब काई भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है और वो भी उनके साथ जाने लगता है। अब काई के डैड को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो काई को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाते हैं। लेकिन रास्ते में टिंडाई सीसी को देखता है, जो कि एक बहुत बड़े लिजार्ड से बात कर रहा था, जहाँ सीसी उस लिजार्ड से कह रहा था कि मुझे अपने भाई की मौत का बदला चाहिए। तब लिजार्ड उसे कहता है कि तुम इसकी टेंशन मत लो, जल्द ही मैं उन सब लोगों पर अटैक कर दूंगा और मैं तुम्हारे भाई के मौत का बदला भी ले लूंगा। ये सारी बातें टिंडाई भी छुप के सुन रहा था और लिजार्ड उसे देख लेता है, और वो मौका मिलते के साथ ही टिंडाई पे हमला कर देता है, जिससे टिंडाई जख्मी हो जाता है और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम काई को देख पाते हैं, जो जैसे तैसे करते हुए जम्बेजिया तक पहुंच जाता है, और वो वहाँ के वर्ड्स के
मैनेजर के पास जाके बोलता है कि मैं इस जगह पे नया हूँ और मैं यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट बनना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद मैनेजर इजी नाम के टूर गाइड को काई के साथ भेज देता है और वो उसे ज़म्बेजिया दिखाने लगता है। जिसके बाद हम जोइको को देखते हैं जो सिकुरु की बेटी थी और सिकुरु पूरे ज़म्बेजिया का राजा था। तभी सिकुरु को एक पक्षी एक लेटर लाके देता है जो काई के वहाँ का पीआर था। तभी वहाँ पे गोगो भी आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि मेरी मुलाकात टिंडाई से हुई थी और मुझे नहीं लगता कि वो उस हादसे के बाद यहाँ दोबारा आना चाहेगा। जिस पर सिकुरु गोगो से कहता है कि कोई बात नहीं, कम से कम टिंडाई का बेटा तो हमारे पास आया। अगले दिन काई अपने टूर गाइड के साथ पूरा ज़म्बेजिया घूमता है जहाँ वो मौजूद चीजों को एक्सप्लोर करता है और वहीं उसे जोई भी मिलता है। तभी काई की नजर कुछ हैरिकेन्स पे जाती है जिन्हें देखने के बाद उसकी आंखें चमक जाती है क्योंकि उसका सपना भी था कि एक दिन वो हैरिकेन्स बने। दूसरी तरफ हम सिसिल को भी देख पाते हैं जो अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए उसने अपनी पूरी गैंग बना ली थी और वो अपने पूरे ग्रुप को समझाता है कि कैसे उन लोगों ने उसके भाई को उसकी आंखों के सामने मार दिया और अब इन लोगों का प्लान था कि सब लोग मिलके ज़म्बेजिया पे हमला करेंगे। खैर वहीं हम काई को देखते हैं जो हैरिकेन्स बनने का टेस्ट देता है ताकि वो भी एक हैरिकेन्स बन जाए, जहां वो अलग अलग तरह के टेस्ट देता है और वो हर एक टेस्ट में फर्स्ट आ जाता है। जिसे देखने के बाद वहां के लीडर काई को हैरिकेन्स बनाने की जगह हैरिकेन्स बनने वाला ट्रेनर बना देते हैं और वो उसे एक रिंग भी पहना देते हैं जिसे देख वो बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी हम बहुत सारे मुराबूजों को देखते हैं जो ज़म्बेजिया पे आके वहाँ के अंडे ले जाते हैं और वो सारे अंडे ले जाके लिजार्ड को दे देते हैं, जहाँ वो सारे छोटे पक्षियों से कहता है कि मेरे पास काई के डैड हैं जिसे हमने किडनैप कर रखा है और अगर तुम लोग उसकी सलामती चाहते हो तो तुम्हें हमारे लिए एक ब्रिज बनाना होगा। जिसे सुनने के बाद उन्हें ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ती है। वहीं ज़म्बेजिया में भी सबको पता चल चुका था कि लिजार्ड ने काई के डैड को किडनैप कर रखा है और उसने हमारे सारे छोटे वर्ड्स को भी किडनैप कर लिया है। जिसमें वहाँ के सारे वर्ड काई से कहते हैं कि तुम यहाँ का ध्यान रखना, हम उन्हें बचाने के लिए जा रहे हैं और ऐसा कह के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे काई भी खुद को नहीं रोक पाता और वो जोई और अपने टूर गाइड को लेके वहाँ से निकल जाता है, जहाँ वो देखता है वो बड़ा सा लिजार्ड उन छोटे पक्षियों से अपना ब्रिज बनवा रहा है। अगले दिन जब ज़म्बेजिया के हेड को पता चलता है कि काई मना करने के बाद भी उन छोटे पक्षियों और अपने डैड को देखने के लिए गया था तो वो लोग उससे उसकी रिंग ले लेते हैं और वो उससे कहते हैं कि अब तुम किसी भी हैरिकेन्स को ट्रेन नहीं करोगे। जिसके बाद हम एक बार फिर से मुराबोजो वर्ड्स को देखते हैं जो ज़म्बेजिया आके सभी हैरिकेन्स को अपने जाल में फंसा लेते हैं और वो उन सबको वहाँ पे कैद कर लेते हैं, जहाँ काई के डैड एक छोटे से वर्ड को भेज के काई को अपने पास बुलवाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। जहाँ काई को बताया जाता है कि आज से कुछ साल पहले तुम्हारे मॉम डैड भी ज़म्बेजिया के हैरिकेन्स थे और वो लोग भी ज़म्बेजिया को बचाते थे, लेकिन एक दिन अचानक उस बड़े से लिजार्ड ने ज़म्बेजिया पे अटैक कर दिया और वहाँ पे तुम्हारी मॉम ज़म्बेजिया को बचाने के लिए उसके आगे आई, लेकिन वहाँ पे एक हादसा हो गया और तुम्हारी मॉम की जान चली गई। जिसे देखने के बाद तुम्हारे डैड अंदर से काफी ज्यादा टूट गए और वो तुम्हारी सलामती के लिए ज़म्बेजिया को छोड़ के यहाँ से दूर चले गए। जिसके बाद काई उनसे कहता है कि क्यों ना हम जंगल चले उन सभी को बचाने के लिए, जिसपे जॉय के डैड भी उनकी बात मान लेते हैं और ये लोग जॉय को भी अपने साथ साथ लेके वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ काई अपने डैड को देखता है और उन्हें देख के वो खुद को नहीं रोक पाता और वो अपने डैड के पास जाके उन्हें आजाद कर देता है। वहीं हम मुराबूज पक्षियों को देखते हैं जो उस ब्रिज को ज़म्बेजिया तक जोड़ रहे थे ताकि वो ग्रीन लिजार्ड उस ब्रिज से ज़म्बेजिया तक पहुंच सके। लेकिन तभी वहाँ पे मुराबोज पक्षी देखते हैं कि लिजार्ड के साथ उसके बहुत सारे दोस्त भी वहाँ पे आ गए हैं और ये देख के वो भी समझ जाते हैं कि लिजार्ड अब किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन जैसे ही काई को पता चलता है कि उन लिजार्ड ने इन वर्ड को भी धोखा दिया है तो वैसे ही वो उन पे अटैक कर देता है, लेकिन उनके डैड उन्हें ऐसा करने से मना कर देते हैं और वो उन मुराबोज वर्ड्स को भी अपनी टीम में शामिल करके बोलते हैं कि अब तुम्हारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, जिसके लिए वो लोग भी मान जाते हैं। वहीं हम जॉय को भी देख पाते हैं जो सभी हैरिकेन्स के पास जाती है और वो उनकी जान बचा लेती है। वहीं हम उस लिजार्ड को भी देख पाते हैं जो अपने साथियों के साथ उस ब्रिज पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी ज़म्बेजिया के सारे वर्ड मिलके उन लिजार्ड पे हमला कर देते हैं और प्रेशर ज्यादा बढ़ने की वजह से वहाँ का ब्रिज वहाँ पे टूट जाता है और सारे लिजार्ड वहाँ पे पानी के नीचे गिर जाते हैं। लेकिन वो बड़ा वाला लिजार्ड अभी भी बच गया था और वो इन पे अटैक करने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी सारे परिंदे मिलके जाल से उसे अपने जाल में फंसा लेते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। लेकिन उसके साथ गलती से जोई भी नीचे गिर जाती है। तब काई भी उसके पीछे जाने लगता है और वो किसी तरीके से उसे अपने साथ बचा के वापस ले आता है, जिसे देखने के बाद काई के डैड भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं
और वो उन्हें जम्बेजिया में रहने की परमिशन दे देते हैं। जिसके बाद मुरावूज वर्ड्स को भी ये लोग अपने में शामिल कर लेते हैं और सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।